मैम, आप प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए ना। मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि क्या मेरी अनुष्का दी आपके हॉस्पिटल में 5 साल से कोमा में थी या नहीं। मैम, मैं आपको उनकी फोटो दिखाती हूँ, अगर आपको कोई मदद मिले तो। ये हाँ हाँ, याद आया। ये पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में ट्रांसफर हुई थी। दरअसल मुझे हॉस्पिटल बंद करना पड़ा क्योंकि मैं कॉन्फ्रेंस और लेक्चर में इतना ज्यादा बिजी हो गई। सॉरी, मुझे इनका नाम नहीं पता था क्योंकि 5 साल पहले ये बहुत ही खराब कंडीशन में हमारे हॉस्पिटल में लाई गई थी और ना ही इनके पास कोई पर्स था, ना ही मोबाइल था और ना ही इनका कोई आईडी कार्ड था। बेचारी बहुत खराब कंडीशन में थी, तरह तरह के फ्रैक्चर, अंदरूनी ब्लीडिंग, और ये तो आते ही कोमा में चली गई। मतलब भी सच कह रही थी, वो वाकई में 5 साल से कोमा में थी। डॉक्टर पारेख, 5 साल से मेरी बड़ी बहन आपके हॉस्पिटल में कोमा में थी और आप लोगों ने एक बार भी उसकी फैमिली को कांटेक्ट करने के बारे में नहीं सोचा, कोई कोशिश ही नहीं की। आप बेशक पुलिस में कोई कंप्लेन लिखवा देते, कोई रिपोर्ट लिखवा देते, वो हमें ढूंढ लेते। हमने फैमिली को ढूंढने की कोशिश की थी, पर बगैर किसी भी आईडी के ये बहुत मुश्किल था। पुलिस को भी बताया हमने। पर जानवी जी, एक्सीडेंट के बाद आपकी बहन का चेहरा बहुत बुरी तरह खराब हो गया था। आइडेंटिफिकेशन के लिए फोटो लेने का भी कोई फायदा नहीं था। जब तक उनके जख्म पूरी तरीके से भरे और उनका चेहरा ठीक होने लगा, तब तक पुलिस उनकी फैमिली की तलाश छोड़ चुकी थी और ये हम उम्मीद भी छोड़ बैठे थे कि ये कभी कोमा से भी बाहर आएंगी। और अच्छा हुआ आप मिल गई जानवी जी। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी बहन कोमा से जाग गई हैं। आपको ये बताना मेरी ड्यूटी है कि उनका दिल बहुत बहुत कमजोर है। जब वो कोमा में थी, उन्हें 2 हार्ट अटैक आए थे। आखिरी वाला तो बहुत ही खराब था। मुझे याद है, हम उन्हें बहुत मुश्किलों से बचा पाए थे। पर जानवी जी, भगवान ना करे अगर उन्हें फिर से हार्ट अटैक हुआ तो वो नहीं बच पाएंगी। आपको अपनी बहन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर। फिर भी डॉक्टर पारेख, वाकई में ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट या कोई दवाई नहीं है जिससे मेरी अनुष्का दी का ये हार्ट कंडीशन ठीक हो सकता है? जानवी जी, अगर कोई ट्रीटमेंट होता तो हम अब तक कर चुके होते। आई एम सॉरी, पर आपकी बहन का दिल बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है। इलाज पॉसिबल ही नहीं है। और ये भी जान लीजिए कि भले वो ऊपर ऊपर से नॉर्मल लगे, पर अंदर से वो ठीक नहीं है। अगर उन्हें किसी भी तरह का मानसिक या शारीरिक सदमा पहुंचा या परेशानी हुई तो उनकी जान भी जा सकती है। इनफैक्ट अगर आपने अपनी बहन को ये हार्ट अटैक वाली बात बताई तो इससे उन्हें सदमा पहुंच सकता है। इसीलिए प्लीज इस जानकारी को अपने तक ही रखिए और उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ या परेशानी मत होने दीजिए। सॉरी जानवी जी, पर मुझे कॉन्फ्रेंस की बहुत सारी तैयारियां करनी है, तो प्लीज। हाँ मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम मैम। वाह अनीता, कमाल की एक्टिंग करी तुमने तो डॉक्टर बनने की। ये लो, ले लो, पूरे पैसे हैं। जल्दी से जाकर ना
किसी बड़ी ड्रामा कंपनी को ज्वाइन कर लो, एक्टिंग काम आएगी। यहाँ आ रही है ना, वैसे। जाओ जाओ जाओ, थैंक यू। जाओ जल्दी जाओ, संभल कर जाना। डॉक्टर नीता पारेख वाला मामला संभाल लिया मैंने। एक किराए की कलाकार थी, उसने जानवी को तेरे कोमा वाली बात बाखूबी तरीके से बताई। और हाँ, उसने जानवी से ये भी कह दिया कि तू एक हार्ट पेशेंट है। अब ना तेरे पे कोई शक होगा और ना तेरे पे कोई सवाल उठाएगा। लेकिन सुन, मेरा एक सवाल है। तुझे कैसे पता चला कि डॉक्टर साहिबा होटल आने वाली है? भैया, मैं कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल रही हूँ। मैं बहुत बड़ा गेम खेल रही हूँ और मैं खिलाड़ी हूँ, सब पता लगा लेती हूँ। चलिए, अभी मैं रखती हूँ। बाय। चलो, जानवी का कोमा वाला शक तो खत्म हो ही गया और ऊपर से अब उसे ये भी लगता है कि मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, तो वो मुझे परेशान और दुखी तो होने नहीं देगी, इस डर से कि कहीं अनुष्का दी को कुछ हो ना जाए। और इसी डर का मैं फायदा उठाऊंगी और इसे कहते हैं बाजी मारना। चलो अब मैं नीचे जाकर देखती हूँ कि नीचे क्या हो रहा है। नीचे बहुत सारी औरतें इकट्ठा हुई हैं शायद। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बैठिए ना प्लीज। हाँ। प्रेमचंद जी, ये तो बताइए, शादी के बीच क्या हुआ था? क्योंकि हमें तो बीच में से ही घर लौटा दिया। अच्छा, वो बच्चा खो गया था ना, मिल गया क्या? हाँ हाँ, बताइए ना, क्या हुआ था? शादी अचानक से रुक गई, वो बच्चा कहाँ चले गया था? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाद में बच्चा मिल भी गया। माँ भगवती की कृपा से स्वस्थ है, सुरक्षित है। तो हुआ ये कि मुहूर्त निकला जा रहा था, इसलिए हमने परिवार के सदस्यों के साथ ही शादी पूरी कर ली। तो चलो, शुभ काम में देर क्यों, मुंह दिखाई की रस्म शुरू कर लेते हैं। हाँ हाँ। अब नई बहू दिखाई नहीं दे रही है। बस आती ही होगी। हाँ। आप बैठिए आराम से। पिताजी, मैं आता हूँ। जानवी कहाँ है बेटा? वो कहीं नहीं मिल रही है। क्या? पापा जी, मैंने घर का चप्पा चप्पा छान मारा, जानवी कहीं नहीं मिल रही है। जैसे फोन मिलाया पर फोन भी नहीं उठा रही है। हे ईश्वर, कहीं घर छोड़ के तो नहीं चली गई है वो? भाभी अब प्रेमचंद जी, आप तो कह रहे थे कि शादी संपन्न हो गई, पर लोग तो कुछ और ही कह रहे हैं। हाँ हाँ, मैंने भी सुना था वेटर से। वो जो औरत थी ना, अजीब सी, हॉस्पिटल के कपड़ों में आई हुई फेरों के वक्त, वो कह रही थी कि बच्चा उसी का है और लेना चाहती थी बच्चे को। मैंने ये तक सुना है कि वो औरत यही ठहरी हुई है। नई बहू और वो औरत दोनों एक ही छत के नीचे। देखिए जरा, वहाँ ये सारी औरतें दिल थाम के मुंह दिखाई की रस्म का इंतजार कर रही हैं। और ये लापरवाह लड़की, इसने तो
लगा रखी है हमारे पूरे खानदान को बदनाम करने की। सच में ताई जी। इससे पहले कि का तमाशा खड़ा हो जाए, जाके ढूंढो उसे। अभी क्या भाई? जी हम भी देखते हैं। कितना गलत किया मैंने अपनी ही बहन पे शक करके। माफ करना बजरंगबली, सच में कितनी तकलीफ झेली होगी उन्होंने। कोमा में गई सो गई, ऊपर से दी का दिल भी कमजोर हो गया है। और मैं ये बात किसी को भी नहीं बता सकती, क्योंकि अगर किसी भी तरह ये बात दी तक पहुंच गई, उन्हें सदमा पहुंचेगा जो कि उनके लिए जानलेवा हो सकता है। मिस जानवी आर्यमन बुंदेला, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हो। पहली रसोई का मीठा भात खिलाने तुम मुझे यहाँ तक आ गई, हाँ? वाह, दैट्स सो रोमांटिक यार। मुझे ना आराम से बैठ के मैं नान से खिलाओ। कम 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 कम, आराम से आराम से। नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं। तुम ना इस बॉस वाली चेयर पे बैठो। नहीं 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 सर। एक मिनट सर। सर जानवी, व्हाट यार, हमारी शादी हो चुकी है, क्या ये सर लगा रखा है? और वैसे भी बॉस की वाइफ सबसे बड़ी बॉस होती है। मुझसे ज्यादा हक तुम्हारा बनता है इस कुर्सी पे। कम ऑन बॉस मैन, सिट सिट, आ जाओ। देखते हैं कैसा बना है मीठा। वाह, कितना। जानवी, टेंशन किस बात की ले रही हो? क्या हुआ? व्हाट? यू नो व्हाट, कियान बिल्कुल ठीक कहता है। जान को तो सिर्फ बहाना चाहिए होता है टेंशन लेने का। अरे भैया प्लीज छोड़ो ना ये परेशानियों को, प्लीज। अपने प्यारे से हाथों से मुझे मीठा भात खिलाओ ना, प्लीज 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 प्लीज। हाँ तुम जल्दी जल्दी जल्दी। सर सर सर, वो उस कॉन्फ्रेंस वाले लंच मेन्यू में बहुत बड़ी गड़बड़ी होगी सर। सर प्लीज आप हमारे साथ चलिए सर। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। जी सर। चलो। जानवी, आई एम सो सॉरी, एक अर्जेंट काम है, जाना पड़ेगा। पर घर आके पक्का मैं ये खाऊंगा। ओके बाय। फोन भी नहीं उठा रही है, पहल तो जा रही है। कहाँ रह गई ब्लडी जानवी? प्रेमचंद जी, इतनी देर क्यों लग रही है? हम लोग आधे घंटे से रुके हुए हैं। हो क्या रहा है? बुलाइए ना। लीजिए, आ गई। आओ आओ जानवी बिटिया, जल्दी आओ। मेरी और जानवी की एक जैसी साड़ी से पहले आर्या ने धोखा खाया और अब आर्या के दादा ने। अब होगी जानवी की मुंह दिखाई पे अनुष्का की चढ़ाई, और हर हक छीन के रहूंगी मैं। ये तो बस शुरुआत है। तुझे कब से फोन लगा रही थी मैं? कहाँ चली गई थी? चल जल्दी चल। सूर्या,
अब हमारी होने वाली बहू आप लोगों को अपने हाथ से चाय पिलाएगी। आज गर्मा गर्म चाय के साथ एक गर्मा गर्म सच भी परोसती हूँ उनको, कियान के बाप का सच। आपको ये बताना मेरी ड्यूटी है कि उनका दिल बहुत बहुत कमज़ोर है। जब वो कोमा में थी उन्हें 2 हार्ट अटैक आए थे। अगर उन्हें किसी भी तरह का मानसिक या शारीरिक सदमा पहुंचा या परेशानी हुई तो उनकी जान भी जा सकती है। मैं अनुष्का दी को कोई भी परेशानी या सदमा नहीं होने दे सकती। उनके लिए जानलेवा हो सकता है। लेडीज में खुसफुस हो रही है पिताजी, बातें बनाई जा रही है। बस अब वो उसकी दूसरी बहन ना धमके, नहीं तो अफवाहें आग की तरफ फैलेगी। और जानवी, ये बाहर से कैसे? ये जानवी आ रही है तो फिर घूंघट में कौन है? मतलब ताई जी घूंघट ओढ़ के जानवी की बड़ी बहन अनुष्का नीचे आ गई। What the hell? जी भाभी, जानवी कोई लेडीज देखनी नहीं चाहिए। आप उसे फौरन लेके जाइए यहाँ से। अभी के भी। कहाँ चली गई थी तू? अरे तुम दोनों बहनों ने कसम खा रखी है क्या बुंदेला खानदान का नाम मिट्टी में मिलाने की? तू नहीं नवेली दुल्हनों की बाहर घूम रही है और तेरी बहन देख दुल्हन बन के लंबा सा घूंघट डाल के औरतों के बीच मुंह दिखाई की रस्म के लिए बैठी है। अब इससे पहले कि औरतें तुझे देखते हैं, चल यहाँ से, चल यहाँ से। तो चले रस्म शुरू कर लेते हैं। आओ आओ, घूंघट उठाओ, करो तमाशा, शोर मचाओ। मिसेस कपूर, वो एक्चुअली हमारे बुंदेला परिवार का ना एक पुराना रिवाज है कि जब गेस्ट आते हैं तो वो एक एक करके बहू को गिफ्ट्स देते हैं और वो गिफ्ट्स हम फिर हमारे मंदिर में ले जाके ना भगवान के यहाँ रख देते हैं। उसके बाद ही रस्म शुरू कर सकते हैं। राइट। अच्छा, ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना। खैर कोई बात नहीं, जैसा आप कहे।
तुम्हें यहाँ नीचे ऐसे नहीं आना चाहिए था। मैं क्या करती, जानवी नहीं थी और ये बातें बना रही थी औरतें, इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए तुम्हारे सर से पल्लू नीचे नहीं आना चाहिए, समझी? बाकी हम सब संभाल लेंगे। ठीक है। आप लोग अब एक एक करके बहू को गिफ्ट देना शुरू कर सकते हैं। ये लोग तो बचाने की बात कर रहे हैं, पर मुझे तो बिगाड़ना है माहौल, तहलका मचाना है मुझे, तहलका। क्या करूं जिससे ये घूंघट उठ जाए? भाभी, हमें सिचुएशन संभालनी पड़ेगी। अब मेरी बात सुनिए। उज्ज्वला अनुष्का को लेकर मंदिर आएगी, आप अनुष्का को वहीं रोक लेना, और फिर जानवी को लेके आप बाहर आ जाना। भगवान ने चाहा तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। ओके? जी जी बिल्कुल भाई साहब, हम ध्यान से कर लेंगे। जी ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुन। अनुष्का किसी भी वक्त पल्लू डाल के यहाँ आती होगी और तुझे भी घूंघट डाल के उसकी जगह जाके बैठना है, ठीक है ना? तुम दोनों बहनों ने जो मिलके रायता फैलाया ना, इसे समेटने का टाइम आ गया। ये ले, पल्लू ओढ़ ले और चुपचाप यहाँ से निकल ले। मजा तो तब आता अगर घूंघट उठता और अनुष्का दिख जाती, लेकिन अब तो ब्रज भाई साहब का कहा मजबूरन मान के इस बवाल को होने से रोकना ही पड़ेगा। अब जो आपने गिफ्ट्स दिए हैं वो हमारी बहू घर के मंदिर में रख के आएगी। ये लोग कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, मैं ये घूंघट हटा कर रहूंगी। अब चलो उठो। अनुष्का, अरे ये तो वो दुल्हन है ही नहीं जो शादी में फेरे लेते हुए दिखी थी। क्या हुआ?